कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां मिली है। अब सवाल उठता है, ये डुप्लीकेट चाबियां क्यों बनाई गई? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये रत्न भंडार रातों में कोई खोलता था क्या? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये उत्तम भगवान के आभूषण चोरी होते थे क्या? कहीं और लापता होते थे क्या? क्या होता था? डुप्लीकेट चाबी वाला मामला, चाबी खो जाना गंभीर है, डुप्लीकेट चाबी उससे भी गंभीर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चुनावी रण में देखिए रत्न भंडार के मसले को चमकाया गया और अब जब देखिए ओडिशा में भाजपा की सरकार बन गई है, उसके बाद से ही रत्न भंडार चर्चा में है। ओडिशा ही नहीं बल्कि देखिए पूरे देश दुनिया में रहने वाले महाप्रभु के भक्त इस प्रतीक्षा में हैं कि अब कब बंद तहखाने का ताला खुलेगा, खजाने वाला तहखाना खुलेगा, ताकि महाप्रभु के खजाने के दर्शन हो सके। इन सब के बीच अब खबर ही उड़ रही है कि 2 हफ्ते बाद रत्न भंडार खोला जाएगा। एएसआई अधिकारी डीबी गणनायक के हवाले से ये कहा गया कि 8 जुलाई के दिन 3 दशकों से बंद पड़ा रत्न भंडार खोला जाएगा। हालांकि ये भ्रम है या फिर सच्चाई, इसको लेकर प्रदेश के कानून मंत्री का क्या कहना है, क्या है पूरा का पूरा मामला, और क्या हम ये मान लें कि 2 हफ्ते बाद खुद पीएम मोदी प्रभु जगन्नाथ के खजाने की तिजोरी खोलेंगे? आइए आपको बताते हैं धर्म ज्ञान की इस रिपोर्ट में। आंखें फटी की फटी रह जाएगी, अब खुलेंगे रत्न भंडार के कपाट। 2 हफ्तों के इंतजार के बाद बेशुमार दौलत, भ्रम है या फिर सच्चाई? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ओडिशा में समुद्र किनारे बसे जगन्नाथ धाम की मिस्ट्री और हिस्ट्री देखिए। आज तक उनके भक्तों के लिए, दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए और नास्तिकों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। मंदिर की चौखट से लेकर देखिए शिखर ध्वज तक 4 दिशाओं में स्थापित मंदिर के चारों द्वार और मंदिर के भीतर प्रभु जगन्नाथ का धड़कता हुआ दिल, जिसे आप ब्रह्म प्रदात कहते हैं, एक एक कदम पर प्रभु जगन्नाथ की ये दुनिया चमत्कारों से भरी पड़ी है। और इसी दुनिया में बंद तहखानों के पीछे प्रभु जगन्नाथ का खजाना मौजूद है, जिसे 3 दशकों से जनता की आंखों से छुपा कर रखा गया है। चाबी खो जाने का बहाना बनाकर 1985 से ही रत्न भंडार को खोला नहीं गया। ये जग जाहिर है कि देखिए मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रत्न भंडार, जिसमें मंदिर की कीमती संपत्ति है, इसमें 2 कक्ष है। मैं आपको बता दूं, बाहरी कक्ष को समय समय पर देवताओं के अनुष्ठान के लिए खोला जाता है, आज भी इस दौरान खोला गया है। और इसी में प्रभु के कीमती वस्त्र, उपयोग होने वाले जो कीमती आभूषण है अनुष्ठान के लिए, वो जो चीजें वो इसी कक्ष में है। और इसके अलावा एक आंतरिक कक्ष भी, यानी कि अंदर का, जिसमें बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, धातुएं मौजूद है, जो राजा महाराजाओं द्वारा बहुत पहले महाप्रभु को चढ़ाया गया। अब देखिए 1926 में यही रत्न भंडार खोला गया, दूसरी बार 1978 में रत्न भंडार खोला गया, और फिर 1985 में आखिरी बार रत्न भंडार के कपाट खोले गए। और इसके बाद देखिए 2018 में भी इसी रत्न भंडार के भीतरी कक्ष को खोलने की कोशिश हुई, लेकिन सफल नहीं हो पाया क्योंकि चाबी खो जाने की बात सामने आ गई। अब देखिए 46 साल पहले रत्न भंडार में मौजूद कीमती जेवरात का जो मूल्यांकन किया गया था, उस टाइम किया गया था। और अब जब देखिए ओडिशा में भाजपा की सरकार है, तो बीते दिनों कोरोना काल से बंद पड़े मंदिर के 3 द्वार भी खोले गए हैं, और इस कारण एक बार फिर से रत्न भंडार को खोले जाने की मांग लोगों के बीच उठी है। और इसी मांग के बीच एएसआई के हवाले से खबर भी सामने आ गई अचानक से कि 2 हफ्ते बाद यानी कि 8 जुलाई को मंदिर का खजाना लोगों के सामने बाहर लाया जाएगा। अब बताया गया है कि कोर कमेटी एवं तकनीकी कमेटी सदस्य की उपस्थिति में रत्न भंडार खोला जाएगा, और रत्न भंडार के बाहरी कक्ष की दीवार की लेजर स्कैनिंग भी की गई है। स्कैनिंग में दीवार में दरार होता हुआ भी पता चली है ये बात, और इससे रत्न भंडार के अंदर पानी का रिसाव भी हो रहा है। अब देखिए जांच के लिए एएसआई की तरफ से 14 संसदीय कमेटी का गठन किया गया, ऐसी बातें बताई गई एएसआई के द्वारा। अब एएसआई की तरफ से देखिए जैसे ही रत्न भंडार को खोले जाने की यही बातें जब सामने आई, भक्तों के चेहरे तो खिल उठे, लेकिन प्रदेश के जो कानून मंत्री है हरिचंद्र जी ने इस तमाम जानकारी को, इन बातों को झूठा बताया। साफ कर दिया कि रत्न भंडार खोलने को लेकर 36 नियोग बैठक में कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। अब इस संदर्भ में देखिए जिस भी एएसआई अधिकारी ने जो भ्रम फैलाया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कानून मंत्री का कहना है। अब जो कि देखिए देखने वाली बात यह कि 8 जुलाई में अभी समय है, और इससे अगर लोग यही उम्मीद लगाए बैठे कि क्या पता एएसआई की कही बातें सच निकले और 2 हफ्ते बाद रत्न भंडार के दर्शन उनको हो जाए, तो चुनाव बीच देखिए रत्न भंडार खोले जाने की गारंटी पीएम मोदी ने तो दी थी, लेकिन वो समय कब आएगा अब ये देखने वाली बात है।